अगर एक दिन आपका पूरा स्कूल अचानक मौत के मैदान में बदल जाए, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की, जो अपने ही स्कूल में फँस जाते हैं, जहाँ उनके दोस्त, टीचर्स और कई स्कूल के बच्चे एक-एक करके खूंखार ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। अब इनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो लड़कर बचो, या फिर उन ज़ॉम्बीज़ का अगला शिकार बन जाओ। कहानी की शुरुआत होती है योसान हाई स्कूल से, जहाँ एक लड़का जिन्सू स्कूल के कुछ बुली लड़कों का शिकार बना हुआ था। वो लड़के उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि जिन्सू के अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं, उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है और वो किसी जानवर की तरह उन लड़कों पर हमला कर देता है। लेकिन लड़ाई के दौरान जिन्सू स्कूल की छत से नीचे गिर जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहां उसके पिता मिस्टर ली उससे मिलने आते हैं। मिस्टर ली एक साइंस टीचर थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा था। जिन्सू अपने पिता से कहता है कि वो उन लड़कों को मार देना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी नरक बना दी। और तभी उसके अंदर कुछ भयानक होने लगता है। उसका शरीर कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। वो इंसान से कुछ और बनता जा रहा था। अचानक जिन्सू अपने ही पिता पर हमला कर देता है। मिस्टर ली किसी तरह खुद को बचाते हैं और मजबूरी में अपने बेटे को रोक देते हैं। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उन्हें पता चलता है कि जिन्सू अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है। कुछ दिनों बाद योसान हाई स्कूल में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में बिजी हैं। दोस्ती, क्रश, क्लास और मजाक, सब कुछ आम दिनों जैसा लग रहा था। लेकिन उसी स्कूल की साइंस लैब में मौत पल रही थी। एक लड़की योजो रात में लैब से अजीब आवाजें सुनती है। वो अंदर जाकर देखती है कि वहां एक अजीब सा चूहा घूम रहा है। योजो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन चूहा उसकी उंगली काट लेता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है और तभी वहां मिस्टर ली आ जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चूहे ने योजो को काट लिया है, वो तुरंत डर जाते हैं। मिस्टर ली योजो को पकड़कर लैब में बंद कर देते हैं और उसे किसी से मिलने नहीं देते। अब यहां धीरे धीरे योजो के शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी आंखें बदल रही थीं, उसका व्यवहार डरावना होता जा रहा था। उधर स्कूल में बाकी बच्चे अपनी जिंदगी में बिजी थे। चियो सान, उसका दोस्त सुयोग, ओजो और उनकी दोस्त इसाक, ये सब स्कूल के सबसे करीबी दोस्तों में से थे। लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इनकी दुनिया खत्म होने वाली है। अगले दिन स्कूल में माहौल अचानक बदलने लगता है। योजो किसी तरह लैब से निकलकर क्लास तक पहुंचती है। उसके कपड़ों पर खून लगा था और वो बुरी हालत में थी। वो सबको बताती है कि साइंस टीचर ने उसे लैब में बंद करके रखा था। टीचर्स उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाते हैं। लेकिन अब वायरस तेजी से फैलने लगा था। उसकी सांसें बदल रही थीं, उसकी नसें काली पड़ने लगी थीं और फिर वो अचानक हिंसक हो जाती है। उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन असली तबाही अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर बाद मेडिकल रूम की नर्स, जिसे योजो ने घायल कर दिया था, खुद बदलने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है और अचानक वो स्कूल के बच्चों पर हमला कर देती है। एक बच्चा घायल होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते पूरा स्कूल चीखों से भर जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो बच्चे कुछ मिनट पहले साथ पढ़ रहे थे, अब एक दूसरे को काट रहे थे। पूरे स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस आग की तरह फैल चुका था। कैफेटेरिया, क्लासरूम, सीढ़ियां, हर जगह सिर्फ खून और चीखें थीं। चियोसान किसी तरह ओजो को बचाता है। सुयोग अपनी जान जोखिम में डालकर नामरा को सुरक्षित जगह ले जाता है और कुछ बच्चे मिलकर एक क्लासरूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। अब इन सबको समझ आ चुका था, ये कोई बीमारी नहीं, ये जिंदा मौत थी। उधर पुलिस मिस्टर ली से पूछताछ कर रही थी। तभी मिस्टर ली सच बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा वायरस बनाया था जो डर को गुस्से में बदल देता था। उन्होंने यह सब अपने बेटे जिन्सू को मजबूत बनाने के लिए किया था, ताकि वो बुलीज से डरना छोड़ दे। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। वायरस इंसान को इंसान नहीं रहने देता था। अब पूरा शहर खतरे में था। उधर स्कूल के अंदर बच्चे लगातार अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई दोस्त खो रहा था, कोई अपने परिवार को याद कर रहा था, तो कोई धीरे धीरे खुद वायरस का शिकार बन रहा था। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब ओजो की सबसे अच्छी दोस्त इसाक खुद संक्रमित हो जाती है। ओजो उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन चियो सांड समझ चुका था कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। कुछ ही सेकंड में इसाक पूरी तरह बदल जाती है और चियो सांड मजबूरी में उसे नीचे गिरा देता है। ओजो टूट जाती है। अब स्कूल सिर्फ जॉम्बीज से लड़ने की जगह नहीं था, बल्कि अपनों को खोने का दर्द भी बन चुका था। इधर कुछ बच्चे स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर हालात और भी खतरनाक थे। पूरा शहर संक्रमित हो चुका था। मिलिट्री ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी।
कुछ लोग जॉम्बी के काटने के बाद भी पूरी तरह जॉम्बी नहीं बन रहे थे। गुलाम और बाद में नामरम, इन दोनों के अंदर वायरस बदल चुका था। अब वो ना पूरी तरह इंसान थे और ना ही पूरी तरह जॉम्बी, यानी अब खतरा पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उधर ओजो के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए हर नियम तोड़ने को तैयार थे, जबकि स्कूल के अंदर बच्चे भूख, डर और मौत के बीच फंसे हुए थे। अब सवाल यह था, क्या ये बच्चे इस स्कूल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? क्या नामरा भी पूरी तरह जॉम्बी बन जाएगी? और क्या इस वायरस को कभी रोका जा सकेगा? बाकी कहानी अगले पार्ट में।